साथियों, मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं राजीव पाल, पेशे से मैं शिक्षक हूँ और मैं आज आप लोगों से सभी से बहुत एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास आए दिन जो शिकायत या समस्याएं आ रही हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी कॉमन जो समस्या है, सबसे ज़्यादा सामान्य जो समस्या है, वो ज़्यादातर अभिभावकों की ये रहती है कि मेरा बच्चा घर पर मोबाइल फ़ोन बहुत देख रहा है। अब ये बात तो सही है, क्योंकि भाई अब मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन हर घर में है। चाहे सारी व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं, लेकिन हर घर में अब एक से या दो मोबाइल फ़ोन तो कम से कम ज़रूरी ही हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बच्चा जो आपके घर में 4 से 5 साल का हुआ है या 3 साल का हुआ है, उसको इस तरीके से मोबाइल फ़ोन देखने की आदत लग गई है कि एक बार को वो खाना छोड़ सकता है, दूध छोड़ सकता है, सारे काम छोड़ सकता है, लेकिन खाना की जगह वो मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। हम आए दिन देख रहे हैं कि बच्चा खाना खाता होगा साथ में, और हाथ में मोबाइल फ़ोन भी होगा, बच्चा खा रहा है, माँ बाप खिला रहे हैं। हम देखते हैं शाम का समय हुआ, खाना खाने का समय होता है, अब बच्चा भी उसी चारपाई पर लेटा है और माँ बाप भी उसी पर बैठे हैं, आराम से मोबाइल फ़ोन चल रहा है और मोबाइल फ़ोन में लगे, अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो गलती है, वो गलती उस अबोध बालक की क्या है? जो बच्चा 3 या 4 साल का, वो क्या जान रहा है कि ये मोबाइल फ़ोन क्या है? मैं मानता हूँ कि हाँ, आज का जो युग है बहुत अपने आप में बहुत आधुनिक युग है, और आधुनिक युग के साथ हमें चलना भी चाहिए। यदि हम इस युग के साथ चलेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, और हम इस समय के अनुसार अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई आज का ये युग जो है विज्ञान का युग है, और विज्ञान के युग में आप देख ही रहे हैं कि तरह तरीके के नए नए साधन हो रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें चलना है, लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है कि हमारे जीवन के लिए घातक क्या चीज़ है। भाई हर चीज़ के दो पहलू हैं, अगर फ़ायदा है तो उसके नुकसान भी हैं, अगर फ़ायदा है तो उसके नुकसान भी हैं। तो ऐसे में हमें ये देखकर चलना है कि जितने भी आधुनिक युग की जो संसाधन हैं, वो हमारे लिए किस हद तक नुकसानदायक हो सकते हैं, किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आप देख लीजिए, इस मोबाइल फ़ोन के ज़माने ने बच्चों का बचपन छीन लिया, बच्चों के वो गुड़िए गुड्डे के खेल छीन लिए, बच्चों की वो पुस्तकों से प्यार छीन लिया, बच्चों के दोस्ती जो होती थी छोटे बच्चों पर वो भी छीन ली, बच्चों के जो रिलेशंस रहते थे माँ बाप के साथ या फिर चाचा ताऊ ताई के साथ या बहनों के साथ, आज वो सारे रिश्ते भी ख़त्म होते जा रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन्स की वजह से। तो साथियों, इसमें अब मैं दोषी ठहराऊं तो किसको ठहराऊं? मैं उस मोबाइल फ़ोन को दोषी ठहराऊं, या फिर उस बच्चे को दोषी ठहराऊं, या फिर समाज की जो आज आवश्यकता है, आधुनिकीकरण की जो आवश्यकता है, उसको दोषी ठहराऊं? साथियों, मेरा मानना तो ये है कि ना तो समय दोषी है और ना बच्चा दोषी है, ना मोबाइल फ़ोन दोषी है, ना माँ बाप दोषी हैं। बस केवल हमारे और आपके करने का जो इस्तेमाल करने का तरीका है किसी भी चीज़ को, वो गलत है, वो पूरी तरीके से गलत है। भाई बच्चे को हम मोबाइल फ़ोन क्यों दें? आप ये देखिए, 1 साल 1.5 साल का बच्चा होता है, बच्चा रोता है, अरे इसे मोबाइल फ़ोन दे दो, मोबाइल फ़ोन में वीडियो दिखा दो, वो चुप जाएगा। हम ये बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। भाई बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहा है, बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहा है, बच्चे की नेत्र जो दृष्टि है वो भी कमज़ोर हो रही है मोबाइल फ़ोन की वजह से। इसलिए मेरे साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ अपने बच्चे के लिए कम से कम करवाएं हम।
भाई हम बात तो कर रहे हैं कि हमारा बच्चा शक्तिशाली बने, निरोगी बने, हमारा बच्चा कामयाब बने। कैसे बन सकता है? सोच कर देखिए। एक वो बच्चा जो सुबह उठते ही घर के आंगन में किलकारी मारकर खेलता था, एक वो बच्चा दोस्तों के साथ उठकर खेलने जाता था, मिट्टी में खेलता था, आज वो बच्चा सुबह 4 बजे उठते ही रजाई के अंदर या फिर चादर के अंदर अपना फेस छिपाकर मोबाइल फ़ोन सामने लगा रखा है। शाम को 8 बजते ही वो बच्चा चादर के अंदर अपना फेस छिपा रखा है, उसने मोबाइल फ़ोन चल रहा है, पता ही नहीं है इसमें। ये उस बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि बालक तो अबोध है, वो क्या जाने कि मेरे लिए क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है। तो ऐसे में मैं आप सभी माता पिताओं से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए। यदि आप अपने बच्चे को मानसिक रूप से ताकतवर बनाना चाहते हैं, शारीरिक रूप से ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो बचपने में बच्चे को, यानी कि जब बच्चा छोटा है तो उसे ज़्यादा फ़ोन का यूज़ ना कराएं। और ऐसा नहीं कि मैं एडल्ट एज के लिए बोलूँ, भाई एक लिमिट रखिए, एक लिमिट रखिए फ़ोन को इस्तेमाल करने की। अगर हम फ़ोन को इस्तेमाल करने की लिमिट नहीं रख पा रहे हैं, एक क्राइटेरिया हमने फॉलो नहीं किया है, हमने एक समय नहीं बनाया है, तो बेकार है, फिर वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, पूरी तरीके से घातक सिद्ध होगा। भाई चलाना है बच्चे को, मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए देना है। भाई आजकल अब तो बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट मिल रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके लाभ अगर लेने हैं तो एक टाइम पीरियड फिक्स कर दीजिए बच्चे के लिए, बेटा इस टाइम से आप इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखना बच्चे को सीखने को भी मिलेगा, और बच्चा जो परेशानियों झेल रहा है, ठीक है, जो परेशानियां बच्चा झेल रहा है, जैसे कि आंखों की दृष्टि हो गई, शारीरिक कमजोरी हो गई, मानसिक कमजोरी हो गई, उन चीज़ों से भी बच सकता है बच्चा। तो इसीलिए सभी माता पिता मेरी इस बात को बहुत ध्यान दें, बहुत अच्छे से इस बात को समझें, क्योंकि आप ही बच्चे के सबसे बड़े जीवन के भविष्य के निर्माता हैं। दूसरा, हम शिक्षकों का काम है, हम शिक्षक आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की सदैव कामना करते हैं। हम कभी भी किसी भी प्रकार से हमें कोई भी बच्चों से हमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। इसलिए हमारी इस बात को ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ये चीज़ सुनवाएं। धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरी बात आप अच्छे से सभी लोग समझेंगे।